सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के लिए पहुंचे थे 6 अलग अलग हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि, अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी। लेकिन यहां तो पूरी कॉलेजियम ने इनसे मुलाकात कर ली है और इनकी मांगों को सुना है। हमारे साथ गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी साहब हैं। त्रिवेदी साहब, आप लोग मिलने तो आए थे चीफ जस्टिस से, वो भी कोई बहुत ज़्यादा पहले आप सूचना देकर नहीं आए थे, लेकिन पूरी कॉलेजियम आपसे आकर मिली है। इससे आप एक अच्छा संकेत मानते हैं? बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और जो बातें हमारी हुई, जो 3-4 मिनट की मीटिंग का एश्योरेंस था, 20 मिनट मीटिंग चली, वो जो बातें हुई है, कुछ बातें हम बता नहीं सकते, पर पब्लिक को इतना मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ कि कॉलेजियम, जैसे हम बार एसोसिएशन के प्रमुख को जो कंसर्न है कि भाई ये करप्शन जो इतना घुस चुका है तो उसके बारे में हो, हमसे ज़्यादा कंसर्न कॉलेजियम ने आज दिखाया। उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि इंक्वायरी चल रही है, बहुत स्पीड में चल रही है, और हम उनके ऊपर भरोसा रख के कोई भी जगह पे, जैसे हम इलाहाबाद की जो स्ट्राइक चल रही है उसका भी हम एक आह्वान से सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ये गलत है, पर जुडिशल काम जब जस्टिस वर्मा से लिया गया है तो ये अपेक्षा उन्होंने भी जाहिर की है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट भी रिकंसिडर करे और उनके ऊपर भरोसा रखे, ताकि वो बहुत स्पीड में काम हो रहा है। त्रिवेदी साहब, आप लोगों की कुछ प्रमुख मांगे थी, जो ये रेजोल्यूशन जो आप लोगों ने एक स्टेटमेंट जो लिखकर सौंपा है, उसमें एक मांग तो ये थी कि इनका ट्रांसफ़र बंद कर दिया जाए, इनको ना भेजा जाए इलाहाबाद। इस पर कुछ? उसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब ने और कॉलेजियम ने जो डिसीजन लिया है, बहुत सोच समझ करके, एडमिनिस्ट्रेटिव तकलीफ खड़ी ना हो। जहाँ पे ये कांड हुआ है वो हाईकोर्ट में वो रहे तो इन्फ्लुएंस कर सकते थे, वो सब बातें होती है जिसकी ज़्यादा चर्चा अभी मीडिया में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने जो कारण थे वो थोड़े कम शब्दों में बताए और हम उन पे भरोसा रख के थोड़ा वेट करें, थोड़ा सब्र करें, ताकि बहुत स्पीड में इंक्वायरी चल रही है उसको चलने दें। ट्रांसफ़र के बारे में उन्होंने कहा कि आप लोग सब्र रखिए, उसका कुछ कारण है ट्रांसफ़र करने का, लेकिन हमारी मांगों के बारे में भी वो बहुत स्पीड में डिसीजन लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में समय जुडिशियल वर्क नहीं कर रहे हैं, हम क्या माने कि अगर इलाहाबाद वो चले भी जाते हैं तो सेम ऑर्डर चालू है, नो जुडिशियल वर्क, वहाँ पर भी न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। एक और चीज़, एक बड़ी अहम मांग है आप लोगों की कि ये आपराधिक जो कार्रवाई होती है, जो आम नागरिकों पर लागू होती है, वो भी इनके बारे में शुरू की जाए। इस पर कुछ आश्वासन मिला? ये आश्वासन है कि जैसे ही इन हाउस इंक्वायरी खत्म होगी, उनका जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बहुत स्पष्ट भाषा में समझाया कि भाई कोई भी जज कुर्सी पे बैठेगा तो बिना कोई सबूत के सीधा तो ऑर्डर करेगा नहीं, तो सबूत की प्रोसेस चल रही है, वो जल्दी से जल्दी चले, इसका आश्वासन दिया है। थोड़े दिनों का सब्र कीजिए, पूरा मामला सामने आ जाएगा। इंक्वायरी का कोई समय सीमा नहीं, बहुत स्पीड में होगा, इतना एश्योरेंस दिया है। तो गुजरात हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रिजेश त्रिवेदी को आपने सुना। इन्होंने ये बताया हमें कि चीफ जस्टिस और कॉलेजियम के बाकी 4 जज, यानी 5 जजों ने इनसे मुलाकात की है कॉलेजियम के, और आश्वासन दिया है कि इनकी सभी मांगों पर गौर किया जाएगा। जो ट्रांसफ़र को लेकर विवाद हो रहा है जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफ़र को लेकर, उसके बारे में उन्होंने कुछ मजबूरियां बताई हैं कि प्रशासनिक कारण है उनका ट्रांसफ़र करने के पीछे, लेकिन इलाहाबाद में भी वो न्यायिक कार्य नहीं कर सकेंगे, यानी वहां पर भी जाकर जज की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा तब। दूसरी बात कि जो जांच कमेटी अपनी जांच कर रही है वो बहुत शीघ्रता से अपना काम कर रही है, बहुत जल्द रिपोर्ट आ जाएगी, ये भरोसा दिया है चीफ जस्टिस ने, और साथ ही उनके जो कॉलेजियम के जज हैं उन्होंने। और एक और अहम बात कि जो आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग हो रही है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, उसके बारे में भी जजों ने आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.